जो काम मुगलों ने किया, जो काम गोरों ने किया, उससे भी ज़्यादा खतरनाक रहा ये चोरों का कार्यकाल यानी कांग्रेसियों का। कांग्रेस पार्टी एक देश विरोधी पार्टी रही है और इसका एक मैं आपको ज्वलंत उदाहरण दूं कि जब प्राइम मिनिस्टर का चयन होने लगा तो जो क्षेत्रीय कमेटियां थी 15, उसमें से जो है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है 12 लोगों ने सपोर्ट किया था और एक आचार्य, कुछ लोगों ने जो है आचार्य कृपलानी जी का जो है सपोर्ट किया था। माने नेहरू का एक भी सपोर्ट नहीं हुआ था। वो नेहरू को प्रधानमंत्री, गांधी जी ने कहा हमारे इसमें जो है एक ठे अंग्रेज बचा हुआ है नेहरू, तो वो अंग्रेजों का ही काम किए। अब आप समझ लीजिए जो काम नेहरू ने किया। इसके बाद इंदिरा ने जिस तरह से देश में इमरजेंसी लगाया, इंदिरा ने जो इमरजेंसी लगाया उस समय हाई कोर्ट ने इंदिरा को जो है चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट से भी वही ऑर्डर हो गया कि इनका जो है सरकारी आवास भी खाली कराया जाए। तो उससे बचने के लिए, माने न्यायपालिका की अवमानना करके अपनी गद्दी बचाने के लिए इंदिरा ने देश में इमरजेंसी लगाया था। और इसके बाद जो है सोनिया जो बार में डांस करती थी, वह जो है चरित्रहीन एक थे आकर के भारत में, और यहाँ आकर के जो है जिसको भारतीय संस्कृति का जरा भी स्वरूप नहीं मालूम, उसके लड़के प्रियंका हमारे मोदी जी को कायर कह रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में इन लोगों को बोलने की तमीज नहीं है, उनको कायर बता रही है। देश की जनता ने जिसके लड़के को पप्पू की सर्टिफिकेट दे दिया है, बोलने का जिसको एक भी वो नहीं, वो मोदी जी के विषय मनाप शनाप बोल रहे हैं। देखिए जो बार में नाचने वाली जो है, जो छोटे कपड़े पहन के बार में नाचने वाली को क्या कहा जाएगा? हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, ये पाश्चात्य है। और जिसकी औलादे हमारे मोदी जी को कायर कह रही हैं, वो मोदी जी के टिप्पणी जो मोदी जी की बुराई कर रहे हैं, वो स्वाभाविक है कि वो करप्ट लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, चरित्रहीन लोग हैं। देखिए देश को बांटने का काम नहीं किया जा रहा है। देश को बांटने का काम तो नेहरू ने कर दिया था, कांग्रेसियों ने किया था। अब देश को अखंड भारत बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो जिहाद का जो बीज बोया गया यहाँ, जो हमारे माताओं बहनों और बेटियों की हिंसा हो रही है, उससे देश को उबारने के लिए हिंदू राष्ट्र जरूरी है। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो जो लोग दर्जन बच्चा पैदा कर रहे हैं वो एक दुई करेंगे। देखिए हमारे हिंदुओं को लोग बताए छोटा परिवार सुखी परिवार मान लिए, कहे हम दो हमारे दो, फिर कहे शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब उधर जो है 1 दर्जन हो जाए, 2 दर्जन हो जाए, कभी कभी 40-50 भी हो जाते हैं। अच्छा अब उनसे हम लोग समझाते हैं भैया इतना क्यों पैदा करें? कहते हैं भाई बच्चा तो अल्लाह की देन है। तो हम कहे बच्चा अल्लाह, जो अल्लाह बच्चा दे सकता है वो नौकरी भी तो दे सकता है। नौकरी के लिए हमारे मोदी जी को क्यों गाली दे रहे हो? इसलिए मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि देश राष्ट्र हित सर्वोपरि, हमारा मतलब है नेशन इज फर्स्ट। राष्ट्र हित को देखते हुए सबको आगे चलना चाहिए। देखिए घर वापसी वाली जो आप बात कर रहे हैं, घर वापसी का मतलब ये होता है कि जिसके पूर्वज हिंदू थे, अगर क्रूरतावश इस्लाम कबूल कराया गया या लोभ लालच दे करके उनको ईसाई बनाया गया, तो यदि वो अपनी स्वेच्छा से अपने मूल धर्म में जो थे अगर आना चाहते हैं, उनका वेलकम किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। देखिए 1.5 करोड़ नहीं 10 करोड़ लोग घर वापसी कर रहे हैं। 10 करोड़ मुसलमान और 5 लाख ईसाई घर वापसी के लिए जो है तैयार हैं। वो कहते हैं कि हमें जो है तो जो कट्टरवादी हैं उनसे डर है, क्योंकि वो उनका कहते हैं कि वो आपको तो पहले फतवा बाद में देंगे, पहले हमारी हत्या कर देंगे। तो हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि जो स्वेच्छा से घर वापसी कर रहे हैं उनकी सुरक्षा कैसे हो। हाँ थोड़ा पीटे तो हैं हम लोग, पीटे हैं। ऐसा है कि अगर क्षमा मांग लेगा तो ठीक है, अगर क्षमा नहीं मांगेगा तो 2-4 कंटाप लगाएंगे।